में कुछ चीजों को जो है थोड़ा सा क्लियरली किया गया जी। कि पहले जो सिस्टम था उसमें पहले ये था कि एग्जाम को जो है मेरिट बेसिस पे भरा जाएगा। मेरिट बेसिस में बच्चे जो मार्क्स पाए हैं, जो उनका ट्रेनिंग है उस हिसाब से, और वास्तव में इस तरह की वैकेंसी की जो है भरने का तरीका भी यही सही है। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि तकनीकी परिषद को जो है परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे दी, और उसने क्या किया कि मेरिट बेसिस न मान करके एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही। जी। उस पे बच्चे कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि पहले ये नियम था, अचानक बदल के ये कर दिया गया। तो फिर सरकार भी कोर्ट में गई, और सरकार कोर्ट में गई तो उसने कहा कि भाई ऐसी सी चीजें हैं। तो पहले कोर्ट ने पक्ष में इनके फैसला दिया, बच्चों के पक्ष में दिया जी। कि भाई इस तरह की चीजें अचानक नहीं बदली जा सकती, और जो सिस्टम चला रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो कोर्ट जब सरकार गई तो सरकार के केस को जो है दो जजों के बेंच ने उसको सुना, और सुनने के बाद सरकार के इस केस को उन्होंने खारिज कर दिया। जी। माने सरकार के अगेंस्ट में उन्होंने डिसीजन दिया जी। कि जो पहले से सिस्टम आप बना है वही चलेगा, दूसरा कोई नया सिस्टम आप नहीं बना सकते। डबल बेंच दिया है। डबल बेंच दिया। पहले सिंगल बेंच दिया था। सिंगल बेंच दिया था तो भी इनके पक्ष में ही दिया जी। था, और दूसरा भी इनके पक्ष में ही दिया है। यानी सरकार इसमें बुरी तरह से हारी। जी। अब आपने कहा कि क्या इसकी तुलना जो है हम बीपीएससी टीआरई 2 से कर सकते हैं, तो उसमें देखिए बीपीएससी टीआरई 2 की बात करें तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, जी। और एक साथ लगातार ये 3-3 एग्जाम कराना, टीआरई 3 तक आते आते पकड़ में भी आ गया कि कितना व्यापक स्तर पर धांधली हो रही थी। अब बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में धांधली हुई कि नहीं हुई, अपने प्रश्न चिन्ह की बात है, क्योंकि हो सकता है कि धांधली हुई हो, लेकिन हम मानते हैं कि चलिए बीपीएससी टीआरई 1 बहुत ईमानदारी से हुआ, 2 भी मानते हैं ईमानदारी से हुआ, लेकिन एक तो सप्लीमेंट्री वाला हटाया गया, जी। जितनी सीटें थी उतनी भरी नहीं गई। जी। तीसरा बीच में जो है हिंदी वाला मैटर आया, और हिंदी ऐसे अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो डेली 10, 20, 50, 100 पकड़े जा रहे हैं। यानी अगर हम बीपीएससी टीआरई 2 की बात करें तो आपको कम से कम इसमें जो है ना 20-25 खामियां दिख जाएंगी। तो अगर बच्चे इस मुद्दे पे कोर्ट में गए हुए हैं और इन सारी खामियों को गिना देंगे, तो मुझे विश्वास है कि बीपीएससी टीआरई 2 में रिजल्ट को लेके, उसकी ज्वाइनिंग को लेके बहुत सारा प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, तो ज्वाइनिंग तो बंगाल में भी हो गई थी 2016 में। 6 साल से 7 साल से लोग नौकरी कर रहे थे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ हटाया ही नहीं गया, उनसे कहा गया कि सूद ब्याज सहित आप पैसा वापस करेंगे, वेतन जो है वापस करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हाँ, कोर्ट कोशिश करती है कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं और जो है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कुछ ना हो, कुछ के चक्कर में बहुतों का नुकसान ना हो, ये है। लेकिन कुछ के चक्कर में बहुतों का नुकसान यहाँ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइनली परीक्षा दिए थे, ईमानदारी से उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए थे। अब आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई में जो है मेरिट लगभग 55 के आसपास गई, मतलब 60 के आसपास गई। अचानक जो है बीपीएससी टीआरई में बढ़ के 100 के आसपास हो गई, 85 से लेकर 100 के बीच में। तो ये डबल का मेरिट का चेंज होना, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 के जो है भर्ती को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और अगर बच्चे इस पे प्रॉपर ढंग से वकील के साथ जाके अपने तथ्यों को रखें तो मुझे लगता है कि उनकी एक एक बात सुनी जाएगी, और मुझे लगता है कि उनके पक्ष में डिसीजन आएगा ही आएगा। सर, 2 जगह जिस तरीका से डिसीजन आया, बिहार में पटना हाई कोर्ट के द्वारा एनएम वाला डिसीजन दिया गया, और बंगाल की जो आप बात करते हैं, क्या इनके जो बच्चे के वकील होंगे ये दोनों को कोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्या ये भी उनके लिए कड़ा रुख अपना सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जब भी क्या होता है ना, वकील जब भी जाता है किसी कोर्ट में किसी केस के लिए, तो देखिए ये केस का सिस्टम है। वो वकील जाके क्या करता है, जैसे आप देखेंगे वकीलों के चैम्बर में जाते हैं तो खूब सारी किताबें आप देखते हैं। तो बेसिकली किताबें क्या होती हैं, वो प्रीवियस जो केसेस होते हैं उनका डिसीजन होते हैं, और उसमें क्या क्या लॉ पॉइंट कहा गया वो बताया जाता है। तो एक अच्छे वकील को उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस याद रहते हैं, तो वो जब कोर्ट में जाता है तो अपने उन्हीं सारे केसेस को जो है वहां पे जो है बताता है कि साहब ये केस हैं, उसको कोट करता है, और उसमें ऐसा ऐसा डिसीजन दिया गया था, उसमें मसला ये था। तो उसी तरह इस बीपीएससी टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और उस आधार पे बहुत सारे एग्जाम कैंसिल। लगता है सरकार तो जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी सरकार के अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन जिसमें एग्जाम हुआ था उस समय कोई और सरकार थी और इस समय कोई और इस सरकार है। तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि अगर बच्चे अपनी बातों को दृढ़ता के साथ रखें, वकील लोग इन सारे के सारे लेटेस्ट फैसलों को भी उसमें रखें, तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो है विजय होगी। सर, इसमें 2 प्रक्रिया नहीं हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है कहीं कोर्ट के द्वारा बोला जाए कि जो ज्वाइनिंग किए हैं उसमें देखा जाए कि हिंदी में कौन पास है या कौन फेल है, या फिर से जो टोटल सीट है उस पर रिजल्ट दे दीजिए, बहुत सारा कंडीशन बन सकता है। देखिए जैसे एक पहला तो मसला आपने हिंदी बोला,
तो सिर्फ हिंदी वाला मसला नहीं है, जी इसमें कई और मसले भी हैं, कई और समस्याएं भी हैं। जी अब आपने जैसे कहा कि हिंदी वाले हम इश्यू को उठा लें कि जी भाई जो हिंदी में फेल है उनको हटा दीजिए, बाकी लोग को रखे रहिए। जी तो जब हिंदी वाले हटेंगे तो लोग और भी रखेंगे कि साहब ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, तो इन सब सभी कारणों को देखिए, उसके बाद इनको लीजिए। हम्म, तो लेकिन फिर भी कोर्ट क्या करती है ना कि सब चीज को संज्ञान में लेती है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो, कौन सी ऐसी चीज है जिससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो, जी तो उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, हम्म, और अगर इसको कोर्ट में ठीक से लड़ा जाए तो बच्चों के फेवर में कई तरह के फैसले आएंगे उसमें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेके, हिंदी को हटाने से लेके, मेरिट से लेके, और जो सीटें खाली रह गई उनको, इन सब चीज को लेके बहुत सारे जो है डिसीजन उनके फेवर में आ सकते हैं। सर एक जो ये है कि जो बच्चे उसमें जा रहे हैं जिनका मान लीजिए मार्क्स था, क्वालिफाइंग कर गए थे, जिनके पास कट ऑफ भी था, फिर भी उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कट ऑफ दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सर ये सब कट ऑफ भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। बिल्कुल, देखिए कुछ भी जो है ना बीपीएससी टीआरई 1 जैसे हम लोगों ने देखा था, टीआरई 2 भी देखा, इसमें तो